हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पीको मशीन यूज करते हैं तो आप पीको मशीन चाहे कोई सी यूज करें, चाहे आप उषा करें, चाहे ब्रदर करें, चाहे बजाज करें, चाहे नवीन की करें, चाहे सिंगर करें, कोई भी पीको मशीन हो सकती है आपकी। बट प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम यही है कि अगर हमारी पीको मशीन पीको छोड़ छोड़ कर चल रही है या फिर पीको की जगह पर सिलाई कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि टाँके जब इस तरीके के चलते हैं तो एक साइड के टाँके भरती चली जाती है मशीन, एक साइड के चलते चले जाते हैं, दूसरी साइड छोड़ती चली जाती है। ठीक है, पीको मशीन में ये प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सारी प्रॉब्लमें आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू वॉच करेंगे तो। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को काटें ना। अगर आप लोग पीको लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कौन सी कैटेगरी की हमें पीको लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पीको मशीन अगर गोल और पतली नहीं आ रही है तब भी आपको ये वीडियो कंटिन्यू वॉच करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर जाएं। आपकी जो जैसा आपको समझ में आया है वैसा आप कमेंट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास पीको मशीन है, उषा कंपनी की है। अगर आपकी मशीन कोई भी कंपनी को कोई मतलब नहीं। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारी मशीन चूका देती है, जिसे चूका बोलते हैं, वही हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चलती है, यानी टाँके छोड़ छोड़ कर चलती है या फिर चूका देती है, एक ही बात होती है। उसके बाद पीको नहीं करती है, सिर्फ इस तरीके की जैसे कि चलती है। देखें, दिखाएं आपको। ये हमारी मशीन जब चलती है तो कुछ इस तरीके की चलती है, एक साइड इस एक साइड इस साइड। ठीक है, जब इस तरीके की चलती है तो क्या होता है कि कभी कभी एक साइड के टाँके नहीं बढ़ती और एक साइड बढ़ने लगती, तो पीको की जगह पर सिलाई होने लगती है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हमारी मशीन करती है। तो चलिए, ये सभी प्रॉब्लमों का एक ही सोल्यूशन है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से पटरी को खोल लेना है। ध्यान से देखें वीडियो को और वीडियो को स्किप ना करें, आप लोगों से गुजारिश है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज को खोल लेना। ये फुटपायर है हमारा, इसे पहले ओपन कर लें। फुटपायर को इस तरीके से खोल लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से फुटपायर को निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें खोलना है ये चीज, पटरी खोल लेनी है। इस तरीके से पटरी को भी ओपन कर लेते हैं। ध्यान से देखें, वीडियो कंटिन्यू देखें, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। इस तरीके से इसे भी खोल लिया। आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी, पीको से रिलेटेड कोई भी समस्या कैसी भी नहीं आएगी अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं तो। चलिए, इसे भी हटा लेते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमें काफ़ी दिनों से कमेंट आ रही थी, भाई लोग कर रहे थे या बहनें जो भी कर रही हों, लेकिन कर रही थी कमेंट, तो उनकी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें। तो चलिए, इस तरीके से इसकी जो बॉबिन केस है, इसका बॉबिन केस भी निकाल लेते हैं, निकाल के बाहर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हम बता सकें। तो उसके बाद क्या करना, हमें इस चीज़ को भी निकाल लेना है। तो इसमें क्या सेटिंग होगी, इसमें हमारी जो सेटिंग होगी वो सबसे खास सेटिंग होती है हमारी शटल की सेटिंग। ठीक है, शटल की सेटिंग अगर आप लोग सही नहीं करते हो तब ये प्रॉब्लम मशीन देने लगती है। तो चलिए, इसे भी अलग निकाल लेते हैं दांत को, ताकि शटल की सेटिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए और आप आसानी से शटल की सेटिंग कर सकें। उसके बाद अगर दांत चेंज करने की बात है, अगर आप लोग दांत चेंज करना चाहते हैं या पटरी चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपको ये भी हम दांत की चेंजिंग और दांत की सेटिंग कैसे करें सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए, इस तरीके से इसे भी अलग कर लिया हमने। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो खास सेटिंग होती है वो होती है हमारी शटल की सेटिंग। शटल की सेटिंग और सुई की टाइमिंग और सुई शटल से कितनी दूर या कितनी पास रहनी चाहिए, ये सारा कुछ हमें देखना है आज। तो चलिए, वीडियो को बस लास्ट तक कंटिन्यू देखें। तो ध्यान से देखें, शटल की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। देखें, ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा काफ़ी गैप है शटल में, और शटल और सुई के बीच में काफ़ी गैप है। इतना अगर गैप होगा तो आपकी मशीन वही प्रॉब्लम करेगी जो आपने कमेंट की थी कि हमारी मशीन सिलाई की तरह चल रही है, पीको नहीं चल रही है। देख सकते हैं, इतना गैप नहीं होना चाहिए। इसके बीच में इतना गैप है कि शटल और सुई के बीच में काफ़ी गैप है। ठीक है, तो ये गैप अगर रहेगा तो आपकी मशीन पीको देगी, लेकिन पीको छोड़ छोड़ कर देगी। तो चलिए, अब इसी गैप को दूर करेंगे और सेटिंग करके बताएंगे कि कितनी कितनी हमें सेटिंग करनी है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, हमारी मशीन कुछ इस तरीके से चलती है। क्या होता है कि जो सुई का चपटा वाला हिस्सा होता है, सुई के चपटे वाले हिस्से को हमारी ये देख सकते हैं, ये वाली नकुन है, ये सुई के चपटे वाले हिस्से के बिल्कुल पास से, यानी कि बीचों बीच से थोड़ा नीचे क्रॉस करते हुए निकलेगी। ठीक है, अब मेरी बात को दोबारा समझें।
इस तरीके से जब मशीन की सुई नीचे से ऊपर को आए, ठीक है। जैसे ही हम बड़ी मशीन में सेटिंग करते हैं शटल की, वैसे ही हमें छोटी मशीन में भी करनी है इस तरीके से। चलिए थोड़ा घुमा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरीके से सुई नीचे से ऊपर को जब आए तो चपटा वाला जो हिस्सा, सुई का जो चपटा वाला हिस्सा होता है, देखे ध्यान से चपटा वाला हिस्सा कौन सा हिस्से की बात कर रहे हैं हम, चपटे वाले की। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं कमेंट जरूर करें। तो ध्यान से देखें, जो सुई का चपटा वाला कौन सा हिस्सा हम बता रहे हैं आपको, जो ये वाला हिस्सा है सुई का, जो ये चपटा हिस्सा है, ठीक है। ये चपटा हिस्सा आपकी मशीन में, सभी की मशीनों में होता है ज़्यादातर। चलिए ये प्रॉब्लम दे रहा तो इसे भी हटा लेते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से हम क्लियर आपको दिखा सकें। तो जो सुई का ये चपटा वाला हिस्सा है, ये वाला भाग, ठीक है। सुई का चपटा वाला भाग होता है, आगे होता है यहाँ से यहाँ तक किनारी वाला भाग। तो जो सुई का चपटा वाला भाग है, जब इस तरीके की, ठीक, जब नीचे से सुई नीचे से ऊपर को आए, ठीक है, नीचे से सुई जब ऊपर को आए तो जो चपटा वाला हिस्सा है, देख सकते हैं, जो चपटा वाला हिस्सा है वहाँ पर शटल हमारी इस तरीके से क्रॉस करते हुए जाए। अगर इस तरीके से क्रॉस करते हुए नहीं निकलेगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो हमारी मशीन बिल्कुल सिलाई नहीं पकड़ेगी, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। और दूसरी बात ये है, इस तरीके से जब दोबारा में सुई जाए, क्योंकि ये दो तरीके से चलती है, एक उस साइड एक इस साइड, तो उस साइड जाए। तो उम्मीद है आप मेरी जानकारी समझ गए होंगे हमें क्या क्या बताया। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाले पैंच हैं, ये वाले पैंच, एक जे और एक जे, तीनों पैंच हैं। तीनों पैंचों को हल्के हल्के से लूज कर लेना है। बड़ा पैंच कस होना चाहिए, क्योंकि छोटे पैंच कस से बात नहीं बनने वाली। तो इस तरीके से पैंच को हल्का सा लूज कर लें। इस तरीके से पैंच को लूज कर लिया। और उसके बाद सेकंड पैंच हमारा ये वाला, इसे भी हल्का सा लूज कर लें। आपकी ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि पीको और सिलाई जैसी चाहेंगे वैसी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से बिल्कुल फ्री कर लिया हमने, बिल्कुल ये फ्री हो गया है। देखिए ऐसा है, अगर चिपका कर चलाएंगे तो फिर सुई तोड़ने की का भी समस्या रहती है। इस तरीके से टकरानी नहीं चाहिए। इस तरीके से जब नीचे से ऊपर को आए तब हमारी शटल इस तरीके से यहाँ पर रहनी चाहिए, बिल्कुल ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर, यानी कि बिल्कुल मामूली सी हवा सी क्रॉस करती हुई निकले, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इतना कर लें, ठीक है। देख लें ध्यान से, अब हमारी मशीन अगर टाँका छोड़ने की समस्या होगी तो वो भी नहीं करेगी। तो इस तरीके से इस साइड चलना चाहिए, फिर इस साइड चलना चाहिए। और एक बात और देख लें ध्यान से, कि हमें दोनों साइड की सेटिंग देखनी, ऐसा नहीं है एक साइड की सेटिंग हमने देख ली और दूसरी साइड नहीं देखी। तो अगर सुई टकरा रही है तो भाई थोड़ा पीछे कर लें, इसे इस तरीके से पीछे कर लें, क्योंकि हमने अभी पैंच अच्छे से नहीं कसा दिए, हल्का सा कस लिया पैंच, ज़्यादा नहीं कसा। तो हल्का सा पीछे भी इसे कर सकते हैं, कि ज़्यादा टकराएगी तो फिर हमारी इस तरीके से सुई भी तोड़ सकती है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सुई भी तोड़ने लगेगी। तो ज़्यादा नहीं टकराना चाहिए, बस मामूली सा हल्का सा टकराना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इतना करके बस यहाँ पे छोड़ दें। तो अब हमारी ज़्यादा नहीं टकरा रही है और जिस साइड चाहें उस साइड चल रही है, ठीक है। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान रखें कि बीचों बीच में सुई के चपटे हिस्से के बीचों बीच में क्रॉस करते हुए निकलना चाहिए। तो आपको क्या करना, अगर इस तरह नहीं कर रही है तो शटल को पकड़ लें और सुई को थोड़ा चलाएं, नीचे कर लें, ठीक है। चलिए अब सही है। तो अब क्या करना है, एक एक करके पैंचों को कस लें, धीमे धीमे कसें, ऐसा नहीं एक ही बार में सारे पैंच नहीं कसने हैं। अगर एक ही बार में सारे पैंच कसेंगे तो फिर सेटिंग गड़बड़ फिर भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इतना करने के बाद अब ये वाला पैंच देख लें, इस तरीके से इसे भी कस लें। अब क्या करना है, अब ये वाला पैंच, तीनों पैंचों को कस लें, तीनों पैंचों को कस लें अच्छे से। फिर हम आपको चलाकर भी दिखाएंगे। अगर आपकी मशीन कोई प्रॉब्लम दे रही है तो भैया कमेंट करें, हम हाजिर हैं। तो इस तरीके से चलिए ये हमारा काम हो गया। और आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए सभी सिस्टम को हम कस लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा सिस्टम ने क्लियर कर दिया। आप देख सकते हैं धागा एक ही बार में ऊपर निकल आया है। इसका मतलब है हमारी मशीन की जो शटल है की सेटिंग बिल्कुल सही ओके हो गई है, कोई दिक्कत नहीं।
तो चलिए फ्रेंड्स चलाकर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हमारी पीको मशीन गोल आ रही है कि नहीं आ रही। क्या हो रहा है, गोल की भी प्रॉब्लम आती है, बहुत से भाई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारी पीको मशीन पीको गोल नहीं देती है। ये प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। तो चलिए सभी प्रॉब्लमों का सलूशन इस वीडियो में। ध्यान रखें धागा ज़्यादा टाइट नहीं नीचे का होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी पीको खिंची खिंची भी आएगी, ठीक है। तो इसलिए सारा कुछ ध्यान में रखते हुए ही पीको को करें। अच्छे से पेंच कस लें। अभी ऑयल नहीं डाला, लेकिन आप लोग शटल में ऑयल जरूर डाल दें, बिना ऑयल डाले। तो चलिए इस तरीके से मोड़कर हमारी पीको की जाती है। देखें ध्यान से थोड़ा। अभी एक और सेटिंग बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बताएंगे आपको कि अगर हमारी मशीन हाथों से खींचनी पड़े तो हमें फिर क्या सेटिंग करनी है कि हमारी मशीन हाथों से ना खींचनी पड़े, ठीक। लेकिन देखो थोड़ा बहुत तो खींचनी पड़ती है, ठीक है। ये पीको का रूल है कि पीको, क्योंकि पीको में चौड़े ज़्यादा वो होते हैं और ये वाला बूट होता है पतला और जो दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं, इसलिए सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम देने लगती है हमारी मशीन और खींचना पड़ता है पीछे से। तो चलिए इस तरीके से हमारी ये चल रही है। तो चलिए ये काम हमारा हो गया। हमारी पीको सही, एक हाथ से चला रहे हैं भाई, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। वैसे पीको में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीको एकदम सही चलेगी, एकदम बढ़िया चलेगी। ध्यान से देखें थोड़ा। पीको की सेटिंग तो सही है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धागा टाइट है तो धागा बिल्कुल सही कर लें। तो धागा नीचे वाला थोड़ा हमें टाइट लग रहा है, तो धागा नीचे वाला थोड़ा सेट कर लें। तो देखें ध्यान से धागा कैसा चल रहा है, देख सकते हैं। ये इसमें फंस गया था, ठीक। देखें ध्यान से, इसमें फंस गया था इसलिए ये टाइट चल रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर निकाल के तब चलाएं तो हमारा धागा बिल्कुल सही से चलेगा। तो चलिए इस तरीके से निकाल के बाहर दोबारा फिर चला लें। तो इस तरीके से धागा नीचे वाला ढीला ही चलना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं चलना चाहिए। तो चलिए दूसरे कपड़े पे चला के दिखाते हैं आपको। अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है भाई पूछ ले। कमेंट बॉक्स हमारा अभी खाली है और आप, क्या पता आपके नाम का ही वीडियो हम बनाएं नेक्स्ट। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी कमेंट करें। मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट करें। तो हमारी सिलाई छोड़ने वाली समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई है, देख सकते हैं। तो ध्यान से देखें, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी नीचे धागा ढीला देने लगती है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? ये प्रॉब्लम होती है बॉबिन केस से। देख सकते हैं इस तरीके से बॉबिन केस अगर होगा तो फिर भाई प्रॉब्लम तो आएगी, पीको अच्छी कहाँ से आने वाली। तो ध्यान रखें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आपको बॉबिन केस एकदम सही से रखना है, टाइट रखना है, ढीला नहीं रखना है। तो इस तरीके से यहाँ से पेंच को कस लें और देख लें कि हमारा बॉबिन केस टाइट है या नहीं है। तो इस तरीके से जब चलाएंगे तो हमारी मशीन बिल्कुल सही चलेगी। तो चलिए ये वाला भी समस्या खत्म। देख सकते हैं ये प्रॉब्लम थी, क्या थी, इस तरीके की पीको दे रही थी, नीचे का धागा ढीला दे रही है, बस यही प्रॉब्लम है। तो धागे को टाइट कर लें इस तरीके से। आपकी मशीन की ऑल प्रॉब्लम का सलूशन है इस वीडियो में, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इस तरीके से देखिए भाई, वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो ही जाता है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भाई बड़ा तो होगा ये वीडियो, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल तसल्ली से आपको समझाएं ताकि आप अच्छे से समझें। तो चलिए दोबारा पीको करके दिखाते हैं, एक बार और दिखा देते हैं और आपका काम हो गया है। फिर भी कोई, अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ज़रूर करें भाई। इस तरीके से चलाएं, देख सकते हैं एक हाथ से चला रहे हैं भाई, दोनों हाथ से पकड़ के पीको अच्छी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए तो ध्यान से देखें, पीको हमारी एकदम ओके, एकदम डन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पास से देख लें थोड़ा। तो पीको हमारी एकदम ओके आ रही, बेहतरीन आ रही। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को हमारी जो सेटिंग समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर करें, हम आपका आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी माताएं मैंने भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।